प्रिय विद्यार्थियों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम निबंधों की जो 5वां भेद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इनकी विशेषताओं को संक्षेप में जानेंगे और तत्पश्चात कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं और इसके जो तत्व हैं उनके बारे में अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि ये जो है आपके ये नहीं हो कि विद्वानों द्वारा इसके बारे में क्या क्या कहा गया है। तो हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि निबंधों का चलन आधुनिक हिंदी में हुआ है और इन निबंधों पे हम ये भी मान के चलते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों का प्रभाव काफ़ी रहा है और विविध रूप निबंधों के हमारे सामने आते रहे हैं। इन्हीं में से एक नया रूप निकल करके हमारे सामने आया जिसे हम ललित निबंध के नाम से जानते हैं। इसे साहित्यिक निबंध के रूप में भी पहचाना जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि ललित निबंध और साहित्यिक निबंध एक ही प्रकार के निबंधों के लिए इस नाम का प्रयोग अक्सर किया जाता है। और ये जो निबंध की कला है ये विकास करती करती इतनी आगे बढ़ गई है कि इस ललित निबंध ने या इस साहित्यिक निबंध ने एक नई विधा का रूप ले लिया है। निबंध की एक नई विधा बन गई है और नई विधा होने के साथ साथ ये एक अपना स्वतंत्र रूप भी ले चुकी है। ये दूसरे निबंधों पर निर्भर नहीं करती बल्कि इसका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व अलग से विद्यमान हो चुका है। अब ये है कि इसकी विशेषताओं को जानने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ललित निबंध जो है व्यक्ति प्रधान होते हैं और आत्मपरक जो है लघु गद्य खंड होते हैं। ये इनमें काव्यात्मक भाषा का प्रयोग अक्सर किया जाता है और इसके साथ साथ कल्पना प्रवणता और उन्मुक्त मन की भटकन जो है या मन की उन्मुक्त भटकन जो है इनमें मिलती है। अब ये है कि सामान्य निबंध में और इसमें आप कहाँ से अंतर करते हैं। तो एक विद्वान जो बात कहते हैं, मैं यहाँ उसको दोहराऊंगा, उनका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि चिंतन और आत्मीयता के साथ संवेदनशील अभिव्यक्ति ही निबंध को ललित निबंध बना देती है। देखिए, चिंतन और आत्मीयता तो निबंधों में मिलती है, लेकिन उनकी संवेदनशील अभिव्यक्ति जो है जब उनके साथ और जुड़ जाती है तो यह निबंध को ललित निबंध बना देती है। और इसमें हम जानते हैं कि शब्द, अर्थ, भाव, विचार, इन सभी स्तरों पर ललित निबंध में संयोजन मिलता है और जहाँ संयोजन मिलेगा इन चीज़ों का वहाँ ललित निबंध स्वतः ही आ जाता है। जहाँ की एक कुशल मूर्तिकार की तरह ललित निबंधकार प्रत्येक शब्द को सजा संवाकर अपने विशिष्ट सांस्कृतिक बोध के अनुरूप अपने भावों और विचारों को संप्रेषित कर देता है। यहाँ मूर्तिकार की रचना से तुलना की है निबंध की, जिसमें मूर्तिकार क्या होता है, प्रत्येक शब्द को किसके अनुसार, अपना सांस्कृतिक बोध के अनुसार, जिस संस्कृति में वो पला बढ़ा है, जिस प्रकार उसने अपनी संस्कृति को सुना समझा है, उसी के अनुसार अपने भावों और विचारों को संप्रेषित कर देता है। तो ऐसी रचना ललित निबंध होती है। अब हम इस तरफ नहीं जाएंगे, परिभाषाओं की तरफ भी आज नहीं जाएंगे। आज हम सिर्फ ललित निबंध की कुछ सामान्य विशेषताएं जो है उनकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए इनका अध्ययन करेंगे। तो हम पहली जो विशेषता लेंगे वो है भावात्मक एवं विचारात्मक निबंधों का मिश्रित रूप ही, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि भावों और विचारों का जो समन्वय है तो वो निबंध ललित निबंध होते हैं। ये विशेषताएं ललित निबंध में पाई जाती है कि ललित निबंध भावात्मक एवं विचारात्मक निबंधों का
मिश्रित रूप होते हैं। अब फिर इसमें जब मिश्रित रूप तो हमने देख लिया, इनमें इसके साथ साथ भाव, कल्पना और अनुभूति का वैयक्तिक रंग भी रहता है। एक तो निबंध ऐसे होते हैं जिनमें वैयक्तिकता कम होती है, भावुकता कम होती है, कल्पना का जो है प्रयोग कम होता है, लेकिन इनमें भाव भी होंगे, कल्पना भी होगी, अनुभूति भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो खास चीज़ इनमें जुड़ती है वो है उसका वैयक्तिक रंग लिए हुए होना। वो व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ी होती है। कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को नहीं छुपा सकता यदि वो निबंध लिखता है। उस निबंध में उसका व्यक्तित्व आए बिना नहीं रहता है। फिर तीसरी जो विशेषता होती है वो है ऐसे निबंधों में काव्यात्मक सरसता होती है और हास्य व्यंग्य इनमें उपस्थित मिलता है। या इनको अलग अलग बिंदुओं के रूप में भी आप ले सकते हैं। यदि आप लिखते हो अपने निबंध में या अपने उत्तर में, तो इसमें सरसता पाई जाती है। कैसी? वो भी काव्यात्मक सरसता। और दूसरा, हास्य व्यंग्य का इसमें खूब प्रयोग किया जाता है। चौथी जो बात है कि जो पूर्व में भी बता चुका हूँ कि ये निबंध भावात्मक निबंध ही होते हैं असल में, और इनका विकास जो है वो भावात्मक निबंधों से ही हुआ है। जहाँ मैं ये विशेषता बताऊँ, भावनात्मक निबंधों से ही ललित निबंधों का विकास होता है, विशेष तौर पर तब जब इनके साथ विचार जुड़ जाए, इनके साथ गरिमा जुड़ जाए, इनके साथ ज्ञान और विश्लेषण जुड़ जाए। तो ज्ञान, विश्लेषण, गरिमा और विचार के साथ जुड़ करके भावनात्मक निबंध ही ललित निबंधों में परिवर्तित हो जाते हैं। पूर्व में जब मैंने विशेषताएं शुरू नहीं की थी, एक परिचय दे रहा था, तब मैंने यही बात दूसरे शब्दों में आपसे कही थी। अब इनकी अभिव्यंजना जो है निबंध की, देखिए अंतर अभिव्यंजना में भी होता है निबंधों की। जब निबंधों का हम भेद कर रहे हैं तो उनकी अभिव्यंजना में भेद होता है। तो इनकी अभिव्यंजना कोमल एवं सरस रूप में होती है। इन निबंधों में जो भी बात कही जाती है, अभिव्यंजना उसकी इस तरह से होती है कि वो सरस होती है और कोमलता लिए हुए होती है। और एक और विशेषता जो हम ले सकते हैं वो ये है कि ऐसे निबंध, कौन से निबंध? ललित निबंध या साहित्यिक निबंध लेखक के व्यक्तित्व और उसकी अभिरुचियों के दर्पण होते हैं। अर्थात ये पूरी तरह से परिलक्षित कर देते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी एक छवि बना देते हैं कि वो कैसा है, उसकी एक छाया बना देते हैं वो कैसा है। जैसे दर्पण में दिखता है कि कोई व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही दिखता है, सिर्फ पार्श्व का अंतर होता है। तो पार्श्व का अंतर भी यहाँ नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ ये हो जाता है कि ऐसे निबंधों में किसी भी लेखक का, निबंधकार का व्यक्तित्व और उसकी अभिरुचियाँ स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं, या वो उसके दर्पण के रूप में हमारे सामने रख देता है। अब है कि ऐसे निबंधकारों में क्या विशेषता होती है। ये निबंध ही नहीं, निबंधकारों को भी साथ में जोड़ के चलते हैं तो ऐसे निबंधों में भी वही विशेषताएं पाई जाएगी। जैसे एक जगह कहा गया है कि ऐसे निबंधकारों में विचार, मस्ती, गुमक्कड़ी प्रवृत्ति, लोक जीवन से जुड़ाव एवं जातीय गौरव की पहचान होती है। तो वही विशेषता ऐसे निबंधों में भी पाई जाती है। ऐसे निबंधों में विचार भी होते हैं और विचारों के साथ साथ मस्ती भी होती है। एक तो विचार गंभीरता ला देते हैं, यहाँ विचार गंभीरता तो रखते ही रखते हैं, उसके साथ साथ उनमें मस्ती भी होती है। और इनमें निबंधों में भी आपको गुमक्कड़ी जो प्रवृत्ति होती है या उसकी जो निशानी होती है वो मिल जाती है, और लोक जीवन से इनका जुड़ाव होता है। इसके साथ साथ जातीय गौरव, यहाँ जातीय गौरव में संकीर्णता से नहीं ले रहा हूँ, न जिन्होंने ये बात कही है उन्होंने कहीं संकीर्णता से ली है कि कहीं आज का जो हमारे जाति पाति का भेदभाव है उससे आप जोड़ लें, नहीं, बल्कि अपने उस समुदाय की अच्छाइयों को सामने रखते हुए उनके प्रति जो एक गौरव का भाव होता है उससे निबंधकारों का और उनके द्वारा लिखित इन साहित्यिक या ललित निबंधों का जुड़ाव होता है, और वो होना आवश्यक भी होता है। फिर एक और है कि ऐसे निबंधों में
रस की अनुभूति एक आवश्यक तत्व होता है। यदि निबंध पढ़ करके हमको रस की अनुभूति नहीं हो या आनंद की अनुभूति नहीं हो या रस का कोई भी भेद हमारे मन में जागृत नहीं होता हो या कोई रस की निष्पत्ति नहीं होती हो, तो हम कह सकते हैं कि वह निबंध ललित निबंध नहीं है। उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इसलिए मानते हैं कि ललित निबंध में रसानुभूति एक आवश्यक तत्व होता है। इसके साथ इसमें एक और होता है, भावों एवं विचारों का इसमें आवेग उपस्थित होता है। निबंध आमतौर पर भावों का, जो सामान्य निबंध होता है उसमें भावों का आवेग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन जो ललित निबंध, जो साहित्यिक निबंध होते हैं, इनमें चूंकि बुद्धि और भाव दोनों साथ जुड़े होते हैं और दिल से जुड़े होते हैं, तो जहाँ दिल जुड़ जाएगा, जहाँ मन जुड़ जाएगा, वहाँ मन का आवेग भी जुड़ जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है, वो यहाँ इन निबंधों में भी, उसके भावों में भी, उसके विचारों में भी उपस्थित हो जाता है। तो हमें ये आवश्यक हो जाता है इन निबंधों की विशेषताओं को जब देखते हैं कि ऐसे निबंधों में भावनाओं अर्थात भावों और विचारों का आवेग उपस्थित रहता है। तो काफ़ी उभार और फिर वापस उतार, दोनों जो हैं, उतार और चढ़ाव भावनाओं के, विचारों के इन निबंधों में ऊपर नीचे होते हुए हमको मिलते रहते हैं। अब ये है कि जब भावों का उतार चढ़ाव होगा, विश्लेषण होगा, सब कुछ होगा और मन की बहुत सी समस्याओं का इसमें आपको समाधान मिल जाएगा। पहले तो आपको विचरण करवाएगा उन समस्याओं में बड़े रुचिकर तरीके से, और तत्पश्चात उसके समाधान की तरफ भी हमको ले जाता है। तो ऐसे निबंधों को पढ़ने से पाठकों को रसानुभूति तो होती ही होती है, उस रसानुभूति के साथ साथ उन्हें बौद्धिक शांति भी मिलती है। उनकी जो मन की बेचैनी होती है उसको काफ़ी हद तक शांति मिल जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं हमने यहाँ ली है। और इसके साथ साथ जब हम कहते हैं कि ललित निबंधों में और क्या हम ले सकते हैं, इनमें हम जानते हैं कि कुछ और विशेषताएं साथ में हम ले सकते हैं, वो हम अगले अध्याय में भी पढ़ेंगे इसके साथ साथ, ताकि हमारे को जो परिभाषाएं हम देखेंगे उसके निबंध के तत्वों के बारे में जानकारी करेंगे, तो हम उसको जोड़ करके इसके साथ देखेंगे। जैसे ललित निबंध जो है वो बुद्धि को सोचने के लिए, बुद्धि क्या करेगी, बुद्धि का क्या काम है, सोचना। तो बुद्धि को सोचने के लिए और मन का क्या काम है, अनुभव करना। तो मन को अनुभव करने के लिए बाध्य कर देते हैं। जैसे नीचे लिखा है ना, बौद्धिक शांति प्रदान करते हैं। तो बौद्धिक शांति हमको बुद्धि को सोचने से और मन को अनुभव करने से होते हैं, और वो बाध्य ये निबंध करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ललित निबंध आत्मीयता की मन भावन रंगोली होती है। आत्मीयता के बहुत से भाव इसमें होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं रंगोली, बहुत से रंग जिसमें एक साथ हों। तो ऐसे निबंध आत्मीयता की जो मन भावन रंगोली है उसके समान होते हैं, और भावुक मन जो है उसके अंतरंग की पुकार ऐसे निबंध होते हैं। मन भावुक है और भीतर से जो उमंग उठती है उसकी अंतरंग पुकार ऐसे निबंध होते हैं। तो हम यहाँ आज ये बात, अब एक थोड़ा सा हल्का सा, सबके तो अलग अलग तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ निबंधकार जिनके निबंध इस श्रेणी में हम रख सकते हैं, उनके नाम याद कर लेना, उनको स्मृत कर लेना हमारा कर्तव्य बनता है। तो द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो विद्यानिवास मिश्र हैं, अमृत राय हैं, कुबेरनाथ राय हैं, विवेकी राय हैं, और परसाई जी एवं शिव प्रसाद सिंह आदि के जो निबंध हैं वो उनके बहुत से निबंध इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं और रखे जाते हैं। तो आगे हम जब यदि ज़रूरत हुई तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ललित निबंध का विकास किस तरह से हुआ और उसमें किन किन लेखकों का कैसा कैसा योगदान रहा। वो यदि लंबा अपने पास समय रहा
तो हम व्याख्यान में एक संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, विस्तृत नहीं, संक्षिप्त। हालांकि वो भी हमारे लिए व्याख्यान के लिहाज से विस्तृत हो जाती है। उसका अध्ययन हम यदि पाठ्य पुस्तकों से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि व्याख्यान में सिर्फ इतनी ही बात बताई जाती है कि आप उस बात को समझें, पढ़ करके समझना सीख लें, और आपको कहाँ से अध्ययन करना है, किस तरह अध्ययन करना है, किन बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, वो यहाँ सीख जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारे जो व्याख्यान हैं, हमारी जो अभी चर्चाएं हैं वो चलती हैं। और इसी के साथ मैं एक प्रश्न यहाँ आपको बताता हूँ कि साहित्यिक निबंध या ललित निबंध की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उसकी सामान्य विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रमुख निबंधकार जो हैं उनके नाम लिखिए। तो इस तरह से आज का हमारा ये जो संवाद है आपके साथ वो यहीं उसको मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।